जिग्मा मैथमेटिक्स के हिंदी मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का द्विआधारी संक्रियाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग द्विआधारी संक्रिया में कुछ बेसिक कंसेप्ट पर बात करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट हम लोग वास्तविक संख्या का जोड़ पर बात कर रहे हैं। कोई वास्तविक संख्या है उसका सम पर हम लोग बात करेंगे। वास्तविक संख्याओं के, इसको हम लोग लिखते हैं R प्लस, रियल नंबर प्लस। जैसे पहला पॉइंट समझेंगे कि अगर AB बिलोंग्स टू R, अगर A और B कोई दो वास्तविक संख्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट A प्लस B बिलोंग्स टू R। इसका मतलब समझिएगा कि अगर A और B कोई वास्तविक संख्या है तो दोनों का योग भी एक वास्तविक संख्या देगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्लोजर नियम। इस गुण को क्लोजर नियम कहते हैं। क्लोजर नियम, इसका मतलब है कि दो वास्तविक संख्याओं का योग हमेशा वास्तविक संख्या होता है। दूसरा नंबर बात करते हैं, अगर A और B कोई वास्तविक संख्या है तो A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। ध्यान देने की बात है कि A में B को जोड़ेंगे या B में A को जोड़ेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम होगा। देखिए हम लोग R प्लस पर बात कर रहे हैं। R प्लस का मतलब वास्तविक संख्या का योग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए प्लस का साइन दे रहे हैं। इसको कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। इसे कहते हैं, इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तीसरा बात पर हम लोग गौर करते हैं। तीसरा बात कि यदि A, B, C वास्तविक संख्या है तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इसको कहा जाता है साहचर्य नियम, जिसको अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, है ना। यह साहचर्य नियम है। अगला नंबर हम लोग 4 लिखते हैं। यदि A बिलोंग्स टू R एवं 0 बिलोंग्स टू R। देखिएगा, कोई भी वास्तविक संख्या है और 0 भी एक वास्तविक संख्या है तो A प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस A इक्वल टू A। कहने का मतलब कि कोई भी वास्तविक संख्या में 0 जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर 0 क्या हो गया, 0 को हम लोग कहते हैं तत्समक अवयव। 0 क्या है, 0 इक्वल टू है आपका तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है, यहां पर हम लोग ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, प्लस, एडिशन ऑपरेशन पर बात कर रहे हैं। संक्रिया यहां क्या है, प्लस है। कोई भी वास्तविक संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्या मिलेगा। यानी उस एलिमेंट में 0 जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है, तो उस तरह का एलिमेंट को आइडेंटिटी
अवयव कहते हैं, यानी तत्समक अवयव कहते हैं। एक सवाल आपसे है कि गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रियल नंबर देगा। इसलिए मल्टीप्लाई के लिए, यहां हम लोग जोड़ पर बात कर रहे हैं, जोड़ के लिए तत्समक अवयव क्या है? 0। लाइन क्लियर हो रहा है? आगे हम लोग पढ़ते हैं नंबर 5 पॉइंट पर बात करते हैं। 5 नंबर पॉइंट है, यदि ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है belongs to R, this implies that A cross B plus C is equal to AB plus BC. A गुना यानी A of B plus C, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A रिजल्ट मिलेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं वितरण नियम। इसको कहा जाता है वितरण नियम, है ना? इसको कहा जाता है वितरण नियम, अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बात और समझ लेते हैं कि द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, इसी को द्विचर संक्रिया भी कहते हैं। द्विचर संक्रिया को हम लोग प्लस से डिफाइन करते हैं, माइनस से डिफाइन करते हैं, इनटू से डिफाइन करते हैं, डिवाइड भी हो सकता है, यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है। द्विआधारी संक्रियाएं, संक्रिया समझिएगा, संक्रिया, देखिए संक्रिया का साइन ऐसे लिखा जाता है, या कहीं कहीं इस तरह से लिखेगा, या कहीं कहीं ऐसे भी लिख देगा, या कहीं कहीं ऐसे लिख देगा। संक्रिया का बहुत सा साइन होता है, जनरली इस तरह का दोनों साइन का प्रयोग होता है ना? तो संक्रिया जो है, संक्रिया योग, घटाव, गुणा, भाग, यूनियन, यूनियन का मतलब ऐसे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे, एलसीएम, एचसीएफ कुछ भी हो सकता है, द्वारा परिभाषित होता है। बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया स्टार may be defined as addition, subtraction, multiply, division, union, intersection, LCM, HCF, कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनेशन में आपको डिफाइन कर देगा कि जो हमारा संक्रिया है वो किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, आपको डिफाइन कर देगा, जोड़ है कि घटाव है कि गुना है कि भाग है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि A संक्रिया B इज इक्वल टू AB प्लस 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 संक्रिया 3, सेकेंड 1 संक्रिया 2 संक्रिया 5 ज्ञात करें। तो देखिए एकदम सिंपल, इस तरह का प्रॉब्लम आते रहता है जनरली। देखिएगा ऑब्जेक्टिव में A संक्रिया B इज इक्वल टू AB प्लस 1, तो पहला क्वेश्चन है कि 2 संक्रिया 3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए कंपेयर कर लीजिएगा,
कि जहां a है वहां 2 है और जहां b है वहां क्या है, 3 है। तो यहां लिख देंगे 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। रियल। सेकेंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5। सबसे पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां देखिएगा कि सिंस a ऑपरेशन b, संक्रिया को ऑपरेशन बोलते रहेंगे, इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट, पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन 1 स्टार b 2 निकालते हैं। तो 1 ऑपरेशन 2 1 इंटू 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। देखिएगा इसका रिजल्ट आपका 3 आ गया। अब हमको निकालना है 3 ऑपरेशन 5। तो 3 ऑपरेशन 5 क्या होगा, 3 इंटू 5 प्लस 1 यानी 15 प्लस 1 इक्वल टू क्या है आपका 16। यही है आपका रिजल्ट। देखिएगा बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव, सवाल को हम लिख रहे हैं, उसके बाद में आप पॉज करके उसको बनाइएगा। क्वेश्चन है, देखिएगा BSEB 2020 में क्वेश्चन आया था कि यदि संक्रिया A संक्रिया B इक्वल टू 3A प्लस 4B माइनस 2 से परिभाषित हो तो 4 संक्रिया 5 है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में 30, बी ऑप्शन में 20 और सी में 10 और डी में 15। आप लोग उसको पॉज करके इसको बनाइए। देखिए कर दिया। सॉल्यूशन में देखिएगा ए ऑपरेशन बी है आपका 3A प्लस 4B माइनस 2, तो 4 ऑपरेशन 5 यानी जहां A वहां 4 जहां B वहां 5, तो इसमें बैठाइए 3 इंटू 4 और 4 इंटू 5 माइनस 2 यानी 12 प्लस 20 माइनस 2 यानी हो गया 32 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 28। नहीं एक्सक्यूज मी, ये हो गया आपका 30 यानी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह का जनरली बिहार बोर्ड में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विआधारी संक्रियाएं हैं, यदि नहीं तो क्यों। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल पर हम लोग बात करते हैं। R प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्या। देखिएगा A संक्रिया B इक्वल टू A माइनस B, यहां पर जो संक्रिया है वो घटाव के द्वारा परिभाषित है। तो यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, वी हैव टू टेस्ट। तो जरा सा देखिएगा कि कोई वास्तविक संख्या हम लोग लेते हैं। देखिए यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि A बड़ा है कि A छोटा है B से, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मान लिया जाता है कि यदि A इक्वल टू 3 एवं B इक्वल टू 4, दोनों रियल नंबर है धनात्मक, तो A संक्रिया B क्या परिभाषित है, A माइनस B, घटाव के द्वारा परिभाषित है। तो हम यहां से 3 ऑपरेशन 4 लगा रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, विच इज नॉट रियल नंबर पॉजिटिव, नहीं है, जो वास्तविक धनात्मक नहीं है। इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब सवाल आप कर सकते हैं कि जब A छोटा रहेगा B से तो हमेशा प्लस देगा,
लेकिन ऐसा तो कंडीशन नहीं ना है कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर ए और बी कोई धनात्मक वास्तविक संख्या रखते हैं तो यह जो हमारा संक्रिया डिफाइन है माइनस के द्वारा, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब है कि यह जो संक्रिया परिभाषित है यह आपका द्विआधारी संक्रिया नहीं है, इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये नहीं होगा आपका द्विआधारी संक्रिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल है Z प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृत संख्या विच इज 1 2 3 4 5 6 1 से स्टार्ट होता है। तो यहां पर देख लेते हैं कि अगर हम x का वैल्यू हम लेते हैं 2 और y का वैल्यू हम लोग लेते हैं 2, विच बिलोंग्स टू Z प्लस है कि नहीं है? नहीं है। देखिएगा द्विआधारी संक्रिया कहां पर डिफाइन नहीं हो रहा है उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। तो यहां देखिएगा कि सेम नंबर में सेम नंबर को घटाएंगे तो यू विल गेट 0। तो 0 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी सेम रहने पर यह धनात्मक पूर्णांक नहीं देगा। तो यहां लिखेंगे कि x संक्रिया y इक्वल टू x माइनस y, दिस इंप्लाइज दैट 2 ऑपरेशन 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, जो कि आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह द्विआधारी नहीं है, यह भी आपका द्विआधारी नहीं है। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है कि यह सब कोई नहीं है, तीसरा भी लगता है कि नहीं है। जरा सा देख लीजिएगा। तीसरे पर बात करते हैं सॉल्यूशन में। n का मतलब होता है प्राकृत संख्या। अगर हम a का वैल्यू लेते हैं 5 और b का वैल्यू लेते हैं हम लोग 3, जो कि आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो परिभाषा देखिए क्या कहता है। यहाँ परिभाषित क्या हुआ है, संक्रिया को परिभाषित है a संक्रिया b इक्वल टू 1/a। देखिएगा इसका रिजल्ट क्या है, 1 कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय a का मतलब यह नंबर दिया हुआ है। तो अगर हम आपसे सवाल करें कि 5 संक्रिया 3 इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 5 होगा इसके अनुसार, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। रिजल्ट में नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। पानी का